अद्भुत आनंद प्रकट करने वाला है ये श्री धाम वृंदावन। हम तो कहते जिसे बहुत जो शौकीन हो ना कि आनंद पाने के लिए, जो बहुत शौकीन हो कि कुछ जीवन में मतलब प्रभु का जैसे दर्शन करना है, तो हम कहते हैं भाई वृंदावन आ जाइए। झूठ नहीं कहते, आ जाइए वृंदावन। अगर दर्शन करना है प्रभु का तो केवल एकमात्र वृंदावन में हो सकता है। यहाँ की कहते कैसे होता है दर्शन भाई, कहीं कहते इतनी बार वृंदावन गए हैं भाई, सुना ही था कि वृंदावन में प्रभु का दर्शन होता है, वृंदावन में साक्षात प्रिया प्रीतम नित्य क्रीड़ाएं करते हैं, इनकी लीलाएं होती हैं। भैया आज तक प्रवेश तो हुआ नहीं, तो हम तो कहेंगे अभी हम अंधे हैं जो अभी दर्शन नहीं कर पा रहे। जो वृंदावन की वायु है ना, ये वायु जब उड़कर हमें आती है, और कभी ध्यान से सुनिएगा, हर एक वायु जब निकलती है ऐसी, देखिए जो वो सर सी आवाज़, आपको वो सर सी आवाज़ नहीं, वो आवाज़ लगती है राधा, और ऐसे स्पर्श होती है हर एक कोने से, वृंदावन के हर एक कण से। हम तो कोने तो दूर की बात है, हर एक कण से सिर्फ एक ही ध्वनि सुनाई देती है, और वो है श्री राधा। अद्भुत आनंद प्रकट कर देने वाला है ये श्री धाम वृंदावन। अद्भुत, हम तो थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे, अद्भुत। जिसको जो कहे ना कि मुझे डिप्रेशन है, हम जो अभी जो जिन भैया से बात, जो जिनके लिए आज इतना सब कुछ समझाया, जो कह रहे हैं ना कि हमें डिप्रेशन है, हम तो बस उनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई वृंदावन आ जाइए। ये जितना जो डिप्रेशन है ना, ये पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ चले जाता है। आपको यहाँ फिर कुछ हासिल नहीं कि मुझे ये हासिल करना, मुझे ये वृंदावन ऐसी अद्भुत कृपा करता है कि उस जीव पर जो वृंदावन का अखंड वृंदावन का वास या जो वृंदावन में आता है उसकी कोई इच्छा ही नहीं करती। वो तो बल्कि तैयार रहता है कि कब ऐसा अवसर मिले, कब ऐसा अवसर मिले कि मैं जाऊँ श्री धाम वृंदावन, कब ऐसा अवसर मिले कि सब कुछ त्याग कर वृंदावन में जाके बैठ जाऊँ। वो तो बस ऐसे ही मांग करता है। अब आप देखिएगा तो जब मांग केवल वृंदावन हो जाए, मांग इस संसार के विषय ना हो, इस संसार के सुख ना हो, सिर्फ मांग केवल जब श्री धाम वृंदावन हो जाए, तो उस जीव को क्या डिप्रेशन होगा? कोई डिप्रेशन नहीं। कई बार आपके मुख से सुनते हैं, अरे हर हफ्ते वृंदावन आते हैं, हर महीने वृंदावन आते हैं। हम तो कहेंगे बड़ी कृपा है आते हो, बड़ी कृपा है आते हो। आते नहीं हो भाई, लाए जाते हो, आते नहीं हो, लाए जाते हो। तो कहते अद्भुत आनंद प्रकट करने वाला और विविध प्रकार के रत्नों से जटित है श्री धाम वृंदावन। अभी तक आपको श्री धाम वृंदावन का वास्तविक दर्शन हुआ ही नहीं। जिस दिन श्री धाम वृंदावन का वास्तविक दर्शन हो जाएगा ना, तो सच बता रहे हैं, जिह्वा पर एक शब्द नहीं रहता, मन में जरा सी भी इच्छा नहीं रहती कि जाके जहां से आया हूं वहां जाऊं। मन में ये इच्छा नहीं रहती कि इतना कुछ कमाना है, मन में ये इच्छा नहीं रहती कि बहुत कुछ हासिल करना है। मन में बस एक इच्छा रह जाती है कि सिर्फ श्री धाम वृंदावन में बसा रहूं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊं। ये श्री धाम वृंदावन की महिमा है, और बहुत कहते विविध प्रकार के रत्नों से जटित है श्री धाम वृंदावन। जो वृंदावन की स्थली है, ये अनेक प्रकार के रत्नों से जट भूमि है श्री धाम वृंदावन की। और वो वृंदावन की भूमि जिसमें वास करने से, जिसका दर्शन करने से, जिसका वास करने से, एक और बात कि जिसका केवल ध्यान करने से, चिंतन करने से महामोद प्रकट होता है। सिर्फ चिंतन करने से आप वृंदावन आते हैं, तो वृंदावन को हम कई बार कहते हैं अभी वृंदावन वास नहीं हो पा रहा। जब वृंदावन आए तो यहाँ से यहाँ की यादें संजो के ले जाए। ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ, ये सब कुछ संजो के ले जाइए। और जब इसका चिंतन करेंगे ना अन्य देशों में जाके, जब आप इसका चिंतन ही करेंगे, तो कहते हैं केवल ध्यान करने से, केवल चिंतन करने से महामोद प्रकट होता है। और अगर कोई वृंदावन की भूमि पर अखंड वास नहीं कर पाता, तो चिंतन तो कर सकता है। हम तो कहते हैं आप वास नहीं कर पा रहे, तो चिंतन तो कीजिए, यही चिंतन आपको वृंदावन ले आएगा। वास नहीं कर पा रहे तो चिंतन,
मेरा चिंतन संसार का ना होते हुए मेरा चिंतन श्रीधाम वृंदावन के लिए हो। और ये जिसके भीतर श्रीधाम वृंदावन का चिंतन हो, अगर हम झूठ कह रहे हो, आप में से कई ऐसे जन हैं जिनके चिंतन करने मात्र से महामोह जो प्रकट हो जाता है, उसकी इच्छा बस यही रहती है कि मरूं तो वृंदावन, ठीक है अब तक यहाँ हूँ, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था या व्यवस्था भी नहीं, बस मुझे श्रीधाम वृंदावन जाना है, सिर्फ केवल चिंतन करने मात्र से। और ऐसा होता है। हम झूठ कह रहे हो तो कह दीजिएगा कि दीदी आप झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। देखिए हमारे करोड़ों जन्म, तो करोड़ों जन्मों के जो पापों से एक अंधकार हमारे हृदय में भरा हुआ है। अंधकार करोड़ों जन्म हुए हैं, और उस करोड़ों जन्मों के फलस्वरूप क्या हुआ है कि वो जो पापों का अंधकार है वो हमारे हृदय में भरा हुआ है। यदि अगर कोई दूर देश में रह रहा हो और श्रीधाम वृंदावन का वास, श्रीधाम वृंदावन का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले ले कि वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में, बस इतना आश्रय ले ले कि हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं, और हर समय श्रीधाम वृंदावन का चिंतन करें। केवल वृंदावन का चिंतन करने मात्र से करोड़ों जन्मों के जो पापों का अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। देखिए पाप का जो स्वरूप है वो अंधकार है, और जो पुण्य का स्वरूप है वो प्रकाश है। अंधकारमय जो है वो पापों का स्वरूप है, और जो पुण्य का स्वरूप वो प्रकाशमय है। जिसके हृदय में पापाचरण की वृत्तियां प्रकट होती रहती हैं, जो पापों की तरफ। देखिए पाप बहुत तरीके से होते हैं। हम सोचे कि पाप हमें लगता है कि हमसे कोई पाप नहीं बन पा रहा। अगर हम एक झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी सबसे बड़ा पाप होता है। किसी का हृदय भी दुखाए वो भी सबसे बड़ा पाप है। तो हम कई बार जानते ही नहीं कि हमसे कितने पाप हो जाते हैं, तो उसे तो अनजाने में देखिए कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जाने में अब पाप करते हैं। अब कह रहे ऐसा हमसे हो रहा है, कह रहे हैं जीव, कह रहे कि भाई ऐसा हमसे हो रहा है कि सत्संग श्रवण कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमसे पाप, तो उसका एक अंधकार छा जाता है। और अंधकार छा जाता है तो वृंदावन की जो महिमा है ना, जो वृंदावन का दर्शन है वो हमें नजर नहीं आता। अभी वृंदावन का दर्शन कहते ना कि दर्शन दिख रहा है, आ रहे हैं, यहाँ ऐसा दर्शन हो रहा है, वैसा दर्शन हो रहा है, तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक दोष दृष्टि भी आती है। तो ये सिर्फ अंधकार के कारण है। जब प्रकाशमय वृंदावन का दर्शन हो, तो सच बता रहे हैं, जो प्रकाश में जगमगा रहा है, विविध विविध रत्नों से जटित वृंदावन जो जगमगा रहा है, जब प्रकाश में दृष्टि प्रदान, जब कोई ऐसी दृष्टि कोई रसिक जन प्रदान कर देते हैं, फिर वास्तविक में वृंदावन का दर्शन होता है। ये कहते जो अभी जैसे अंधकार में हमें क्या लगता है, अगर कोई रस्सी हो तो वो सांप दिखाई देता है। जैसे रस्सी हो, अगर अंधकार में देखा जाए तो वो रस्सी भी वो सांप की तरह दिखाई देती है। ऐसे ही धर्मात्मक सृष्टि को यद्यपि ये श्रीधाम वृंदावन में ही स्थित है और श्री भगवत स्वरूप ही है, पर पापाचरण करने से मलिनता के कारण ये संसार नानात्व सत प्रतीत होने लगता है। ये संसार हमें लगता है सत है और प्रभु असत है। ये सिर्फ हमारे पापाचरण के कारण है, ये अंधकार के कारण है, क्योंकि जो पाप होते हैं वो अंधकार को ही अंधकारमय होते हैं, वो जीवन में अंधकार लाते हैं। और जब अंधकार जीवन में होता है तो ना तो कोई प्रभु का दर्शन होता है, जिसके जीवन में अंधकार हो उसे प्रभु का दर्शन नहीं होता, और ना ही कभी वो श्रीधाम वृंदावन की वो महिमा श्रवण भी कर रहा है। लेकिन महिमा श्रवण करने के साथ साथ एक होता है कि हमें उस धाम का दर्शन हो जाना, अगर वो नहीं हो पा रहा तो इसका बस एक ही कारण है, वो अंधकार। वो इस संसार को सत मान लेता है कि ये संसार जो है कि ये सत है, और उसमें बहुत सारे कई प्रकार के फिर वो दर्शन करता है। और ये जो नाना तत्व है ये होता भ्रम के कारण ही। जैसे वो अंधेरे में रस्सी भी सांप की तरह नजर आती है, ऐसे ही भ्रम हमारे जीवन में होता है। अरे भजन करेंगे
कहीं जीवन तो बर्बाद नहीं हो जाएगा। अरे वृंदावन वास करेंगे, ऐसा तो ना हो कि कहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे वास करेंगे, लोग क्या कहेंगे? वास करेंगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे जीवन मिला है आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। कौन सा नाम भाई, हमें बताइए आप। मच्छर की तरह है हम आप सभी। जैसे मच्छर को रोंद दिया जाता है, ऐसे हमें रोंद दिया जाएगा। कोई नाम कोई नहीं जानेगा। आज आप प्रेजेंट में दिख रहे हो तो लोग आपको जान रहे हैं, और जैसे ही ये शरीर छोड़ देंगे कोई नहीं जानेगा। इसलिए जानिए और समझिए इस बात को। अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि इस अंधकार को, कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे धन कमाना है, ये सब अंधकार का ही स्वरूप है। तो इसीलिए इस अंधकार को हटाइए और प्रकाश अपने भीतर लाइए। और वो प्रकाश में कब होगा? जब आप पुण्य करेंगे, और पुण्य जब भी हो पाते हैं जब आप सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग आपको बताता है कि सावधान, सत्संग आपको सही और गलत के बारे में बताता है। इसीलिए सत्संग श्रवण आपके लिए करना बहुत ही जरूरी है। ये पाप में अंधकार नष्ट हो जाते हैं जिसकी जिह्वा पर श्री राधा नाम आ जाता है। झूठ नहीं कह रहे, सत्य कह रहे हैं। देख लीजिएगा जीवन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। आज तक कैसा भी मनमानी आचरण करते आए थे, लेकिन जब से जिह्वा पर श्री राधा नाम आया है तो मन सोचता है, कई बार अगर कुछ गलत कार्य है तो जान जाता है कि गलत है, मन सोचता है कई बार, उसे ये समझ हो जाती है कि तूने गलत किया। अगर हो भी गया तब भी समझ में आता है कि तूने गलत किया। तो ये जो अंधकार, जो पापमय अंधकार जो नष्ट हुआ है, ये केवल एकमात्र सिर्फ श्री धाम वृंदावन की वजह से ही हुआ है, और जिह्वा पर श्री राधा नाम आने की वजह से हुआ है। इसलिए जानिए और समझिए। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन वो पाप के कारण हम नहीं समझ पाते। ये जो वासना है, ये फिर क्या होता है, जब हम नाम नहीं लेते ना तो उसका नाश नहीं हो पाता। इसलिए तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम। बार बार कह रहे हैं, अगर प्रभु का दर्शन नहीं किया, प्रभु का नाम तो है ना। देखिए, नाम रूप लीला धाम चारों एक ही रूप है, सब एक समान है। अब आप कहें नाम, आपकी जिह्वा पर राधा नाम है, नाम ही नामी को प्रकट करेगा। रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे, लीला का दर्शन नहीं कर पा रहे, धाम का दर्शन तो कर रहे हैं। कितनी कृपा है प्रभु की हम सभी पर। देखिए ना जरा, हम सभी पर इतनी कृपा है कि धाम का हमें दर्शन हो रहा है। तो इसलिए पाप को नष्ट करने के लिए तो एक ही हम तो साधन जानते हैं, और वो केवल एक ही है कि जिह्वा पर श्री राधा नाम, सिर्फ राधा नाम, यही पाप को नाश कर सकता है। और बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे कि व्रत करना, अमुक तीर्थ चले जाना, या अनुष्ठान करना। ऐसे करके हमारा जो अमुक पाप है वो नष्ट हो जाएगा। देखो, ऐसा शास्त्रों में विधान आता है, आप पाप का नाश हो सकता है कि आप कहीं अमुक स्थान पर गए, आपके पाप का नाश हो गया, हम मानते हैं। लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति का नाश होना है, ये केवल चिंतन से ही होगा। पाप तो आप कर रहे, चलिए मानते हैं, हम मानते हैं आप अमुक स्थान पर गए और वहां जाके आपसे कोई पाप हुआ, आपने उसका नाश हो गया, उस पाप का नाश हो गया। लेकिन जो पाप की प्रवृत्ति है, जो बार बार आपसे पाप होता है, उसका नाश कैसे हो? उसका नाश चाहे हम तो कहेंगे आप पूरे अमुक, चाहे इस धरा के पूरे तीर्थ स्थानों पर भी चले जाए, तब भी उस पाप का नाश नहीं होता। लेकिन चिंतन करने से पाप का नाश होता है। ये कोई भारी क्रिया नहीं होती है, कोई भारी क्रिया नहीं है कि हम पूरे भारत के तीर्थों में भ्रमण करेंगे तो हमारे पाप नहीं, पाप नाश हो सकता है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं नष्ट हो सकती। और वो केवल एकमात्र ही होती है जब हम चिंतन करते हैं। कहीं भी और हमारी चित्तवृत्ति ना जा पाए, सिर्फ नाम, सिर्फ चिंतन, सिर्फ धाम का चिंतन, नाम, बस। जिसके जीवन में ऐसा होता है, फिर उसकी पाप की प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। फिर देखिए, आप करके तो देखिए, करके देखा नहीं तो कैसे जानेंगे? करके देखिए, सच बता रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि जीवन में कैसे बदलाव होता है। आपको ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त कहीं और जा ही ना पाए, ऐसा अभ्यास कीजिए।
जैसे हम बार बार कहते हैं कि जैसे होता है ना कि एक पतिव्रता स्त्री, उसके लिए केवल उसका पति, बाकी जितने भी पुरुष, कोई उसका भाई, कोई उसका पिता, कोई बहुत सारे लेकिन रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन पति उसका केवल एक, सिर्फ एक। ऐसे ही आपके जीवन में सिर्फ नाम और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जितने साधन हैं वो आपके पापों को बस नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाप की वृत्ति को, सिर्फ पाप की प्रवृत्ति को केवल चिंतन ही, जब आप चिंतन करेंगे तब उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जानिए, बहुत सारे साधन हैं, हम बार बार कह रहे हैं, उससे पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन श्री हरि का स्मरण करने से, श्री हरि का चिंतन करने से, श्री हरि के गुण लीला धाम, इन सभी का चिंतन करने से, हरि का रूप, कहते हैं ना, हरि का रूप तो देखा नहीं, लेकिन हरि के गुण श्रवण किए हैं आप सभी ने। और ये गुण ऐसे ही नहीं आ गए हैं, गुण ऐसे नहीं आ गए। हम बार बार कहते हैं कि आप सोचें कि दर्शन नहीं हो रहा, हरि का नाम है, राधा नाम है, बस इस नाम का चिंतन करते रहें, धाम का चिंतन करते रहें, और ये एक दिन ऐसा हो पाएगा कि आपकी जो पाप की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। हमारा जो मन, हमारी जो बुद्धि, इसका सामर्थ्य अभी नहीं है कि ये वृंदावन का चिंतन कर सके, अभी इसका इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये मन बुद्धि के पहुंच से भी बाहर है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मन बुद्धि के पहुंच से भी बाहर है, लेकिन वो प्रगट वृंदावन धाम का चिंतन तो कर सकता है ना। हमारे जो मन बुद्धि अभी जो हमें दिख रहा है, जो श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो रहा है, कहते इसका तो चिंता कर सकता है ना। जो श्री धाम वृंदावन है, कहते मन रूप में फिर आएगा जब आप इसका चिंतन करेंगे, ये मन रूप में आएगा आपके, देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अवश्य आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। और वृंदावन में सामर्थ्य है, कहते हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम वृंदावन का चिंतन कर पाए, लेकिन वृंदावन का सामर्थ्य है कि वो हमारी मन बुद्धि में आ सकता है, हमारे में नहीं सामर्थ्य, लेकिन वृंदावन में। और यदि कोई दूर देश में रह रहा है और श्री धाम वृंदावन की इस पावन प्रेममयी भूमि का चिंतन करता है, तो उसके हृदय में अद्भुत मोद प्रकट हो जाता है, कहीं दूर देश में रहकर भी जो चिंतन करे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, भाई समय है, आ जाइए वृंदावन। नहीं आ पा रहे, नहीं वास कर पा रहे, तो समय समय पर यहाँ आते रहें। हम बार बार कह रहे हैं, समय समय पर आते रहें। कई बार हमसे कहते, दीदी बाबा वृंदावन के लिए आप कहती हैं क्या बड़ा आसान होता है वृंदावन में वास करना, कहीं नई जगह आ जाओ तो कैसे व्यवस्था होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम तो भाई यही कहते हैं, यहाँ आकर भजन भी हो जाए वो ही बहुत है, और व्यवस्था छोड़िए उन पर, वो जाने। हमारा यहाँ बल नहीं चलता, हम अपने बल से यहाँ कुछ भी नहीं करते। हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो भी होता है सब उनकी ही कृपा से होता है। इसलिए अगर नहीं वास कर पा रहे हैं तो समय समय पर वृंदावन आइए। करोड़ों जन्म के पापों को नाश करके वृंदावन अद्भुत आश्चर्यमय आनंद का उसके हृदय में अनुभव करा देता है। ये वृंदावन का सामर्थ्य है, और वृंदावन कराता है वृंदावन, इसलिए जानिए। और अगर कहीं किसी का अखंड वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन वास करके वो प्रियालाल का चिंतन करे, तो हम तो सही कहेंगे उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हम झूठ नहीं कह रहे। जो अखंड वृंदावन का वास करता है और वृंदावन में रहते हुए प्रियालाल का चिंतन करता है, क्योंकि यहाँ तो चिंतन स्वतः ही होता है, यहाँ तो भजन स्वतः ही होता है। ये वृंदावन धाम की महिमा है कि स्वतः ही चिंतन होना। तो कहते जो ऐसा करता है, हम सच कह रहे हैं, कहते उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि ये धर्म, ये अर्थ, ये मोक्ष, ये बेकार की बात है। ये धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये सब बेकार की बात है। यहाँ ऐसा प्रेम रस का अनुभव होता है जो श्री धाम वृंदावन की भूमि में वास करता है। श्री धाम वृंदावन की भूमि में वास करके वो प्रियालाल का जो चिंतन करता है, उसके लिए धर्म, अर्थ, मोक्ष, ये सब बेकार की बातें हो जाती है। सच बता रहे, ये सब बेकार की बातें हो जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि ये धर्म, अर्थ, ये मोक्ष, ये उसके लिए बेकार की बातें हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। सर्वस्व, पूरा चराचर जगत इसी के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है?
धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए, पूरा जगत इसके लिए लगा हुआ है, सब इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो वृंदावन में अखंड वृंदावन वास करता है और यहाँ रहते हुए प्रियालाल का चिंतन करता है, तो कहते हैं उसके लिए ये बिल्कुल तुच्छ बातें हो जाती है। ये और कोई साधारण बात है? अर्थ के लिए सब भागते हैं, तो देखिए आप, सब भाग रहे हैं कामनाएं के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन मुझसे वो सबको ठुकराता हुआ वृंदावन में वास करता है। कोई धर्म पालने में, देखिए ना, कोई धर्म पालन में लगा हुआ है, कोई अर्थ में, कोई कामना की पूर्ति में, कोई विशेष भाग्यशाली होता है वो मोक्ष की कामना में, क्योंकि वो तो कोई विशेष भाग्यशाली होता है। लेकिन जो वृंदावन में वास करके श्यामा श्याम का चिंतन करता है, जो वृंदावन में वास करके श्यामा श्याम का चिंतन करता है, वो मोक्ष को भी हे कर देने वाले रस का अनुभव करता है। मोक्ष को भी हे कर देने वाले रस का अनुभव वो करता है। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है, अद्भुत महिमा श्रीधाम वृंदावन की। वृंदावन की भूमि में वास करके श्री श्यामा श्याम का जो चिंतन करता है, तो ऐसा रस उसके हृदय में आता है कि ईश्वर की एकांतिक भक्ति को वो दूर से नमस्कार करता है। बहुत बड़ी बात है ये, साधारण बात नहीं। जो कहते हैं ना मोक्ष कल्याण, ये ठीक है मोक्ष कल्याण, लेकिन वृंदावन वासी के लिए, अखंड वृंदावन वासी के लिए उसे ऐसे रस की प्राप्ति होती है कि अरे वो दूर से इन सबको प्रणाम करता है, दूर से। ये ईश्वर की जो एकांतिक भक्ति, क्योंकि उसमें महाऐश्वर्य है, और वृंदावन का जो रस है वो महामाधुरी है। श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन करने से ऐसी वृत्ति आ जाती है कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हम सच बता रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अब कोई साधक, कितने साधक आते हैं, हमने देखा कितने साधक आते हैं, पहले वस्त्र पहनने का शौक होता है, बहुत सुंदर से तैयार होना, वस्त्र पहनने का, अच्छे से वो क्या बोलते हैं, वो अच्छा सा लाइफस्टाइल, वो सब कुछ जैसे जीवन जीते हैं। लेकिन जब वृंदावन की रज सेवन का सेवन करते हैं ना लगातार, वो सब कुछ उसके लिए व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ त्याग कर आ जाता है। वो ऐसे ही नहीं त्यागता, अगर उसको बल जो मिल रहा है, जो उसे सबके लिए ऐसे हे भावना हो जाती है, वो केवल श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन करने से ही होता है। वृंदावन धाम की सीमा में जो विराजमान हमारी श्री प्यारी जू है, जो श्री लाल जू है, ऐसे युगल का जो चिंतन करता है, जो युगल की आराधना करता है, उनसे जो सुख होता है, जो सुख प्राप्त होता है उनकी आराधना करने से, उनका चिंतन करने से, उसके हृदय में जो आनंद का अनुभव होता है, तो बोले वो ना तो धर्म पालन से होता है, ना तो अर्थ के संग्रह से होता है, ना तो वो कामनाओं की पूर्ति से होता है, और ना वो मोक्ष में वो सुख विराजमान है। ये कहीं भी नहीं होता। जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान किशोरी जू हैं, वो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहकर ही वो उपासना उनकी की जा सकती है, सिर्फ वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहते हुए ही। ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। देखिए, जो आनंद उसे मिलता है श्री धाम वृंदावन में रहते हुए, प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए, वृंदावन की सीमा के अंतर्गत जब रहता है, तो कहते हैं ना तो उसको जो कोई धर्म पालन करे तो ऐसा आनंद उसे जब भी नहीं मिलेगा, कोई कामनाओं की पूर्ति हो जाए तब भी नहीं मिलेगा, और चाहे अरबों से खरबों वो धन को संग्रह कर ले तब भी उसे नहीं मिलेगा, चाहे सारी कामनाओं की पूर्ति कर ले तब भी नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि मोक्ष में भी वो सुख विराजमान नहीं है, जो श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहते हुए जो श्री लाडली जू का भजन करता है, जो उनका चिंतन करता है, जो उसे सुख प्राप्त होता है, हम सब कहते सबको है कर देने वाला है। इसलिए भाई श्री धाम वृंदावन की जानिए, महिमा जानिए, रहस्यमय है श्री धाम वृंदावन की उपासना। और ये जो प्रेम रस है, एक बूंद भी जिसे मिल जाती है तो कहता है कि पायो, क्या पायो, मैंने बोलते हैं ना, जो मीरा जी कहते हैं, श्याम रतन धन पायो। सिर्फ प्रभु ही हमारे असली धन है, सिर्फ प्रभु। इस संसार की माया में जो उलझे हैं वो उलझते ही रह जाएंगे। ये श्री धाम वृंदावन की भूमि का ऐसा प्रसाद है कि जो श्री धाम वृंदावन की भूमि में वास करेगा, वो उसे अद्भुत मोद उसे प्राप्त होगा, और अद्भुत उसको आनंद प्राप्त होगा।
कोई नहीं जानेगा। कोई सोचेगा बड़ा बड़ा दुखी है ये बेचारा, कोई सोचेगा कि इसके पास वस्त्र नहीं है अच्छे से पहनने के लिए, इसके पास कुटिया नहीं है रहने के लिए, भाई बड़ा। तो देखिए ये आपको लग सकता है, लेकिन जो अद्भुत रस उसे प्राप्त हो रहा है, जो प्रेम उसे प्राप्त हो रहा है, वो वही जान सकता है जिसने प्राप्त किया है। संसारिक जीव नहीं जान पाएगा। जिसके हृदय में श्री लाडली जू के चरणारविंद के दासी भाव का उदय हो जाता है, तो समस्त कर्म उससे अपने आप छोड़ देते हैं। उसे नहीं छोड़ना पड़ता, समस्त कर्म उसे अपने आप छोड़ देते हैं और वेग उसे नमस्कार करते हैं कि हमारी पहुंच के बाद अब तुम्हारी स्थिति हो गई है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि समस्त कर्म उसे नमस्कार करते हैं, वेग उसे नमस्कार करते हैं कि भाई जो अब तुम्हारी स्थिति है हमारी पहुंच से बाहर हो गई है, अब तुम हमारे काबू में नहीं हो, अब तुम हमारे काबू में नहीं हो। तुम ये कोई सामान्य बात नहीं, आप खुद सोच के देखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ जाओ, तो आप आने में हिचकिचाएंगे। आप कई बार सोचेंगे कि नहीं अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है, अभी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, तो आप इतना सोच सकते हैं। लेकिन देखिए जो अखंड वृंदावन का वास कर रहा है, यहाँ तक कि जो सबको छोड़ देता है, सबको, तो वेग भी कहते, वेग भी उसे नमस्कार करते हैं कि हमारी पहुंच से अब ये बाहर है। तो बहुत अद्भुत महिमा है श्री धाम वृंदावन की। ये यहाँ कोई ऐसे ही थोड़ा ना वास कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई ऐसे थोड़ा ना। लोग जो वेग और कर्म उसे नमस्कार करते हैं, नित्य प्रणाम करते हैं। जैसे नाव की जन्नत जल में होती है, नदी पार करने के लिए, ऐसे भव नदी पार करने के लिए जहां स्वरूप वेग और जब कोई प्रिया लाल के प्रेम में स्थित हो जाता है, तो वेग नमस्कार करते हैं कि अब आप पर हमारा शासन नहीं है, अब आप पार हो चुके। वेग के अनुशासन से वो साधक ऊपर उठ जाता है, इसीलिए वेद उसे नमस्कार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जानिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। और जिसे ये प्रेम प्राप्त करना होता है उसे वेगातीत होना पड़ता ही है। जो पूर्ण रूप से विधि निषेध से परे हो जाता है वही श्रेष्ठ का अनुभव करता है। अच्छा, जिसे वृंदावन का, जिसको रस लग जाए, बहुत जिसे वृंदावन का रस लग जाए, तो कहते हैं आश्चर्य की बात है कि वो भागवत धर्म से भी निर्मम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको वृंदावन का रस लग जाता है। ऐसा है वृंदावन का प्रेम रस धर्म कि विधि निषेध से ऊपर तो उठ ही जाता है, वो भागवत धर्म से भी ऊपर उठ जाता है। और ये स्थिति जब आती है ना साधक की, तो बार बार कह रहे हैं कि सभी देखकर उसे नमस्कार करते हैं। जिसे लोभ हो ऐसे अद्भुत आनंद का, तो वो वृंदावन आए, वृंदावन में वास करे। और अगर वो चाहता है कि उसे भी ऐसा, जिसे लोभ हो ऐसा आनंद का, वो चाहता है कि मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त हो, तो ये सब कुछ अगर हो सकता है तो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही हो सकता है, वृंदावन के बाहर ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि वृंदावन की रज का सेवन करें, वृंदावन के रसिकों का संग करें, तो आपको ये दर्शन होगा, ये रस भी प्राप्त होगा। और अगर वृंदावन का चिंतन नहीं है, और हम तो ये कहेंगे वृंदावन में आते हुए भी आप आ भी रहे हैं, और आप सोचे कि मुझे कब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, जिनके मन में ऐसा भाव हो ना कि मुझे कब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, तो बस उन पर भी कृपा अवश्य होती है। इसलिए हम आप सभी से बार बार समझा रहे हैं कि भाई जान जाओ, पहचान जाओ। बड़ी कृपा है श्री लाडली जू की, जो श्री धाम वृंदावन की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं। सोचिए जरा, जब श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण करने से अद्भुत आनंद प्रकट हो जाता है हृदय में, तो यहाँ वास करने से नहीं होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। करके देखिए तो सही। आज तक फंसे हैं उस माया के जंजाल में, आज तक उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। जब वृंदावन वास करेंगे ना, तो ये मोक्ष और कल्याण, इसे आप दूर से नमस्कार करेंगे, दूर से। आपको बस केवल कहते वो महामाधुरी जो श्री धाम वृंदावन की है, वृंदावन का जो वो प्रेम रस है,
जो प्रेम रस है वो प्राप्ति जब ही हो पाएगी जब श्री धाम वृंदावन में आएंगे। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो दूर देशों में जहाँ भी हैं तो श्री धाम वृंदावन का चिंतन करें और फिर देखिए कैसे कृपा श्री लाडली जो की आप सभी पर होती है। श्री राधा वल्लभ